करप्शन दुनिया में हर जगह मौजूद है। नैब तरमीम में कुछ नकाइज भी मौजूद हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात भी नैब से मायूस हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ समाअत में रिमार्क्स। कहा, नैब कानून में हालिया तब्दीली के सबब मुल्जिमान को फ़ायदा पहुंचा। प्ली बार्गेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फ़ायदा हुआ। एहतसाब तंदुरुस्त मुआशरे और तंदुरुस्त रियासत के लिए अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि साइनी शिक को बुनियाद बनाकर नैब कानून को कलअदम करार दें। नैब से 1999 से जून 2022 तक तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब। पीटीआई ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। जुल्फी बुखारी की आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा, कानून के मुताबिक तोशाखाना से गाड़ियां नहीं खरीदी जा सकती। इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए असम्बली मंजूर कराई। इमरान खान ने तोशाखाना से कानूनी तरीके से चीज़ें खरीदी। रावलपिंडी की मकामी अदालत में राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दरखास्त दायर। नून लीग लॉयर्स फोरम की दरखास्त में कहा गया, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं जो कहीं भी जानबूझकर रूपोश नहीं हुए। वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से हासिल की है। अदालत ने राना सनाउल्लाह के दस्तखत मौजूद न होने पर एतराज़ करते हुए दरखास्त वापस कर दी। 12 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन का अहम आला सतही इजलास जारी। इजलास में चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा शरीक। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DGMO भी शरीक। वजारत दाखिला ने इंतखाब 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। लाहौर की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने मलिक मकसूद के अकाउंट्स की तफसीलात पूछ ली। दौरान समाअत FIA के वकील ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में बराह रास्त पैसे जमा नहीं कराए गए, ना निकलवाए गए। जज ने इस्तफसार किया, क्या सबूत है कि पैसे का लेन देन और पैसे ट्रांसफ़र हमजा शहबाज के कहने पर हुए। वकील ने कहा, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं। अदालत की जानिब से कल वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। आइन में इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात दर्ज हैं उनको कोई नहीं सल्ब कर सकता। बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले कमीशन को छोटी अदालत समझते हैं। इमरान खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबरान के रिमार्क्स। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमने मुल्जिमान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। इदारे के सहारे वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पेश नहीं होते। क्यों ना हम वारंट जारी करते। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, हम इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। रुपए की पोजीशन मजीद मजबूत। इंटरबैंक में $96 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 217 रुपए की सतह पर। 22 सितंबर से अब तक $21.75 सस्ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका रवाना। वजारत खजाना के मुताबिक इसहाक डार IMF के नुमाइंदों से कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगे। आलमी बैंक के ओहदेदारान से भी फंड समेत दीगर अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन के तहत सदर का आर्मी चीफ की तकर्री में कोई किरदार नहीं। अपोजिशन से मुशावरत कभी कहीं जिक्र नहीं। सदर मुमलिकत सियासत करने की कोशिश से बाज रहें। सदर आइनी किरदार के मुनाफी मकासद की हसूल के लिए मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, एक तायुनाती ने मुल्क का सियासी निज़ाम जाम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी। पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर की सिक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। फवाद चौधरी ने कहा, साइफर पर सदर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंदाजा लगा लें कि सफेद झूठ बोलने में इन लोगों को कोई मसला दरपेश नहीं। अगर इमरान खान हुकूमत साजिश से नहीं हटाई गई तो तहकीकात से फरार क्यों।
विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स ने इनके बयानिए के दोहरे मयार को पूरी कौम के सामने बेनकाब कर दिया। अदालत ने तस्दीक की, इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी की। आज वो जलसों में आइन की पासदारी के हलफ ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना सबका फर्ज है। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम का खात्मा इंतखाबात के निकात से ही मुमकिन होगा। इंसाफ और कानून के मायार को बेहतर बनाने के लिए कौमी लाहे अमल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मारने का मिशन। पीटीआई आज ननकाना में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग चली और ना ही बॉलर्स का जादू चला। 3 मुल्क की सीरीज में न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को बआसानी हरा दिया। 131 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। कीवीज ओपनर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 117 रन की पार्टनरशिप बनाई। 6 लंबे छक्के 1 चौका। न्यूजीलैंड के ओपनर फिनेलन की शानदार बैटिंग। 42 गेंदों पर 62 रन बनाए। पीटीआई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। असद उमर ने कहा, हुकूमत मकरूज और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, दालें और बाकी सब कुछ महंगा हो गया। काबीना ने अवाम पर तशद्दुद करने के लिए लॉन्ग मार्च को कुचलने का 41 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। फवाद चौधरी ने कहा, मईशत की अबतर सूरत हाल के हवाले से स्टेट बैंक की रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को घुटनों के बल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रात के औकात में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट में स्मॉग के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत की फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। जुडिशल वाटर कमीशन तमाम इदारों को मॉनिटर करेगा। ख़वातीन अब बगैर महरम के भी उम्रा अदा कर सकेंगी। सऊदी अरब ने महरम की शर्त ख़त्म कर दी। सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक उम्रा वीज़ा की भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं की गई और दुनिया भर से किसी भी किस्म के वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले अफराद अब उम्रा अदा कर सकते हैं। डेरा इस्माइल खान की रिहायशी जैतून बीबी को 46 साल बाद वरासती हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैतून बीबी का वालिद की जायदाद में हिस्सा तस्लीम कर लिया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, भाइयों ने कभी बहन को जायदाद गिफ्ट दी है, हर बार बहन ही क्यों गिफ्ट दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जब बहन नाबालिग थी तो भाइयों ने कैसे बहन से सारी जायदाद ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ भाइयों की अपील खारिज कर दी। स्पेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 20 अक्टूबर से मिल्लत एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रेन की तकनीकी सलाहियत और सफाई पर इजहार इत्मीनान। ML 1, 2 और 3 की बहाली पर भी मुशावरत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों में 26,500 खानदानों को राशन फराहम किया गया। खंबर शहदाद कोट में 1000 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। रिलीफ कैंप से 8,628 मुतासरीन वापस घरों को जा चुके हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान पहुंच गई। मलाला यूसुफजई वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची। मलाला यूसुफजई का सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का इम्कान। सिंध में मुश्किलात से दो चार। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। बदीन, ठट्ठा, मटियारी, बेनज़ीराबाद, दादू, जामशोर और सज्जावल में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियाँ। सर्द मौसम की आमद के पेश नज़र मुतासरीन में गर्म बिस्तर भी तकसीम किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, बॉर्डर्स का इंतजाम विफाकी हुकूमत और विफाकी इदारों की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ प्राइमरी स्कूल टीचर से हमदर्दी जताते हुए सानहा मॉडल टाउन भूल गए। वजीर दिफा होने के नाते अमन व अमान पर सियासी बयानबाजी से इज्तनाब करना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से मुतालिक तनाज़े में एफपीआर की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एफपीआर की अपील को फजूल मुकदमा बाजी का शाहकार करार दे दिया। जस्टिस काजी फैजीसा की एफपीआर को फजूल मुकदमे बाजी से गुरेज करने की हिदायत। सेशन अदालत ने बैरिस्टर फाहद मलिक कत्ल केस का फैसला 6 साल के बाद महफूज कर लिया। बैरिस्टर फाहद मलिक को अगस्त 2016 में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कराची क्लिफ्टन की इमारत से गिरकर नौजवान की हलाकत केस के 6 मुलजिम बेगुनाह करार। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मंजूर करते हुए मुलजिमान की रिहाई का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि नौजवान आदिल को धक्का दिया गया। ओकाड़ा में थाना शाहबूर की हदूद में डाकुओं का पुलिस से फायरिंग का मुबैना तबादला। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 5 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार। स्वात में नामालूम मुसल्ला अफराद के हाथों स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ कालाम रोड पर शहरियों का एहतजाज। ड्राइवर की लाश भी सड़क पर रखी गई। मुजाहिरीन का कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने और जाँ बहक ड्राइवर्स के अहले खाना को माली मुआवनत देने का मुताबिक